स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये कन्वर्जन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में +2 to +5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक से कितना का बनने की पॉसिबिलिटी है? +2 to +5। ओके, और ये है आपका कन्वर्जन का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आइए इस कन्वर्जन को हम लोग सीखते हैं। समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो कन्वर्जन टॉपिक है, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन के बेसिस पे कंसेप्ट को सीखेंगे। जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेथेन टू मिथाइल क्लोराइड। मतलब मेथेन को आप कैसे मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करोगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं। जिसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका वो है हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन के बेसिस पे आप मेथेन को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर पाओगे। समझो कैसे। हैलोजेनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ X2। X2 का मतलब हैलोजन ग्रुप। ओके, X2 बोले तो Cl2O, Br2O, इस टाइप से। तो आपका क्वेश्चन क्या था? मिथेन टू मिथाइल क्लोराइड, मिथेन टू मिथाइल क्लोराइड। तो ये रहा आपका मिथेन, और जब मेथेन में आप Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मिथाइल क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो समझो, Cl2 को आप इस टाइप से लिख लो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और समझो इस हाइड्रोजन को H+ को ना एक क्लोरीन से आप लेकर HCl बना लो, और जहां से ये हाइड्रोजन ये निकला है ना, वहां पे ये क्लोरीन को लेकर चपका दो। तो ये क्या बन जाएगा? C, ऊपर में Cl, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पे H। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा? CH3Cl, जिसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। और ये क्या था आपका? मेथेन। तो जब भी किसी भी एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना हो, और वो एल्काइल हैलाइड जो है वो या तो ब्रोमाइड हो, नहीं तो क्लोराइड हो, तो इस टाइप से करेंगे। एक और एग्जांपल लेकर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट आपको इथेन को ना इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे? ये है आपका इथेन, CH3C, ऊपर में H लिख लो, यहाँ पर H, यहाँ पे H, और यहाँ पे आप ब्रोमीन को इस टाइप से लिख लो, और लाइट के प्रेजेंस में। ओके, होगा क्या? ये जो ब्रोमीन है ना, आप हाइड्रोजन के साथ लेकर निकल जाओ, HBr, और जहां से ये बच गया ना, ये ब्रोमीन यहाँ पे जहां से ये वैकेंट है, खाली है, वहां पे लाकर इस ब्रोमीन को चपका दो। तो ये इस टाइप से बन जाएगा, CH, H, यहाँ पर H, यहाँ पर C, H, यहाँ पे H, और यहाँ पे ब्रोमीन। देखो क्या बन गया? CH3 CH2 Br। ये बन गया क्या? इथाइल ब्रोमाइड। और इथाइल ब्रोमाइड जो बना है वो किससे बना है? तो इथेन से बना है। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजेनेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका मिथाइल क्लोराइड टू मीथेन। तो समझिए, मिथाइल क्लोराइड को हम लोग कैसे मीथेन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ओके, समझिए, जब भी आपको दिया हो मिथाइल क्लोराइड से मीथेन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो? सेम हो, सेम नंबर में नंबर ऑफ कार्बन हो, तो सबसे पहले आपको मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो समझो कैसे आप मिथाइल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करोगे।
तो when methyl chloride reacts with magnesium in the presence of dry ether, then formed methyl magnesium chloride। और ये जो है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये है आपका मिथाइल क्लोराइड। और आपका सवाल क्या था, मिथाइल क्लोराइड को मीथेन में कन्वर्ट करना था। समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रॉपर्टीज को समझिए। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें मिथाइल ग्रुप जो होते हैं उस पे चार्ज होते हैं माइनस और इस पे होते हैं चार्ज प्लस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, और ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। मतलब कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप पे माइनस चार्ज आएंगे, तभी ये पूरे जो होंगे उस पे चार्ज होंगे 0। ओके, मतलब यहां से क्या बना आपका CH3 जो बना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और MgCl जो होंगे इस पे होंगे प्लस चार्ज। ओके, समझिए। आपका क्वेश्चन क्या था? CH3Cl को मीथेन में कन्वर्ट करना था। तो आपने पहला काम क्या किया? CH3Cl को CH3 MgCl में कन्वर्ट किया, मैग्नीशियम मिथाइल क्लोराइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब इसको आप करोगे क्या? वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिक मीडियम में आप वाटर से रिएक्ट करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो ये बनता है एल्केन। समझिए कैसे बनेगा। CH3 पे माइनस चार्ज और MgCl पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। और वाटर मोलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो H+ और OH-। एसिड बेस रिएक्शन की तरह आप इसको ऐड कर लो, CH3 माइनस को H+ के साथ, और इसको कर लो आप OH- के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? CH4 MgOH Cl। ये रहा आपका तरीका मिथाइल क्लोराइड को मीथेन में कन्वर्ट करने का। ये सब एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, बस बोर्ड एग्जाम के लिए कन्वर्जन बनाने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथेन टू इथेन। अब मेथेन को ना इथेन में कन्वर्ट करना है। समझिए, मेथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। CH4 कन्वर्टेड इनटू C2H6। ध्यान रखिए, जब भी आपका कार्बन एटम ट्वाइस हो जाए तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है हुड्स रिएक्शन। और ये हुड्स रिएक्शन कहता क्या है? व्हेन एल्काइल हैलाइड where X equal to Cl Br reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then formed alkane plus NaX। ठीक है, समझिए। तो आपको हुड्स रिएक्शन के लिए चाहिए क्या? एल्काइल हैलाइड। तो पहला प्रोसेस क्या बनेगा? आपको मेथेन को ना मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करोगे आप? हैलोजनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में आप क्या करोगे? CH3Cl को आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। समझिए, ये जो क्लोरीन है ना, ये सोडियम को लेकर क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा। अब ये CH3 ग्रुप जो है ना, वो ट्वाइस बनकर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 निकल जाएगा। और आप देखो, जब भी ये हुड्स रिएक्शन में का रिएक्शन करवाते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप जो है ना, वो ट्वाइस बनकर मीथेन बनाता है, और सोडियम मेटल जो है वो क्लोरीन को लेकर
NaCl निकल जाता है। ओके, समझिए एल्केन बनाने का 2-3 तरीका है, जिसमें आपको हमने पहला तरीका बताया बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज वहां पे करेंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नंबर में हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। ठीक है। सेकेंड, हुड्ज रिएक्शन। हुड्ज रिएक्शन, हुड्ज रिएक्शन को वहां पे हम लोग यूज करेंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ट्वाइस करना हो, मतलब इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना हो, ब्यूटेन को ऑक्टेन में कन्वर्ट करना हो, या मेथेन को इथेन में कन्वर्ट करना हो। अगर ट्वाइस करना हो तो यूज करेंगे हम लोग हुड्ज रिएक्शन को। अगर कांस्टेंट रखना हो तो यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, RMgX को आप क्या करोगे ना, हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, आपका एल्केन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। समझिए, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका समझिए। बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो ये भी जो टर्म आते हैं वो हैलोजिनेशन से ही बनते हैं, बट इसमें जो है वो कैटलिस्ट चेंज करेगा, लाइट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में करते हैं। समझो, ये रहा आपका बेंजीन, और यहां से आपको करना क्या है, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, मतलब Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब इसका शॉर्ट ट्रिक को समझो। ये है आपका बेंजीन, और बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, और ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां से H जो है वो एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाएगा, HCl, और ये जहां से निकल गया ना वो यहां पे आके चिपक जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये परफेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम के लिए कन्वर्जन बनाने का सही तरीका यही है। आप विद इन 10 to 15 सेकेंड या मान लो लेस देन 1 मिनट में आप कन्वर्जन को सॉल्व कर लोगे। डायरेक्ट एक लाइन में आपको रिएक्शन लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, जो 1 मार्क्स के लिए सवाल बनते हैं। ओके, बन गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल। क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल, समझिए, क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनिल, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और ये है आपका डाइफेनिल। जिस तरह से हुड्ज रिएक्शन को हमने समझा था, उसी तरह हम लोग क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल के लिए फिटिंग रिएक्शन को समझेंगे। फिटिंग रिएक्शन जो करते हैं वो एरोमेटिक में, और हुड्ज रिएक्शन जो करते हैं वो एलिफैटिक में। ओके, समझिए, इसमें करना क्या है आपको, इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हुड्ज रिएक्शन में क्या किए थे, सोडियम मेटल को क्लोरीन के साथ लेकर बाहर निकाले थे इस टाइप से NaCl, और जो यहाँ पे था ग्रुप उसको ट्वाइस किए थे, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप को आप ट्वाइस कर दो इस टाइप से, तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। तो फिटिंग रिएक्शन में होता क्या है, when
बेंजाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म डाइफिनिल। ओके, तो ये है आपका फिटिंग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका बेंजीन टू डाइफिनिल। तो इसमें दो प्रोसेस को यूज करेंगे, बेंजीन टू डाइफिनिल। समझो, पहले आप क्या करोगे, इस बेंजीन को आप क्लोरीनेशन करोगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ साथ HCl आपका निकल जाएगा। ओके, अगेन इस क्लोरोबेंजीन को आप क्या करोगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या होगा, डाइफिनिल बन जाएंगे और NaCl यहां से निकल जाएगा, और उसके बाद इसको आप बैलेंस कर लेना इस टाइप से। ओके, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनिल, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, और आपका सवाल क्या था, बेंजीन टू डाइफिनिल। समझ लो, बेंजीन टू डाइफिनिल। तो इस टाइप का जब भी आपसे सवाल पूछे तो 2 स्टेप में बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका बेंजीन टू मिथाइल बेंजीन। समझिए, बेंजीन टू मिथाइल बेंजीन को बेंजीन टू मिथाइल बेंजीन को, ये रहा आपका बेंजीन और ये रहा आपका मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को, एल्काइलेशन रिएक्शन। जब भी एल्काइलेशन वर्ड यूज हो तो आपको समझना है कि यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो एल्काइल बेंजीन होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काइल बेंजीन। समझिए, तो इसमें करना क्या है आपको कि ये जो बेंजीन है आपका, इसमें आप एल्काइल मतलब यहां पे मिथाइल है तो मिथाइल क्लोराइड को यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये कन्वर्ट जो होगा, यहां वाला हाइड्रोजन जो होंगे इस क्लोरीन को लेके निकल जाएंगे और HCl बना लेंगे, और यहां वाला जो मिथाइल ग्रुप है यहां पे आके ये चिपक जाएगा। तो ये जो बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। और बेंजीन से मिथाइल बेंजीन जो बना वो बना आपका एल्काइलेशन रिएक्शन से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसी टाइप का एक और रिएक्शन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें कीटोन ग्रुप प्रोडक्ट में बनते हैं। समझिए, अगर आपसे सवाल पूछ ले क्या, बेंजीन है ये और यहां पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, ओके, ये देखो आप RCOR, मतलब ये कीटोन टाइप का कंपाउंड है, कीटोन ही है। ठीक है, तो समझिए इसके लिए करते क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन में व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विथ एसाइल क्लोराइड RCOCl,
एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3 then formed समझो क्या बनेगा इसमें। इसमें देखो यहां वाला हाइड्रोजन जो है ना इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और यहां से जो ये पूरा ग्रुप जो है यहां पे आके चिपक जाएगा। ओके अब इस सवाल में क्या था, मिथाइल, ये एल्काइल के जगह पे मिथाइल था, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे मिथाइल ग्रुप है, सॉरी एल्काइल ग्रुप है, वहां पर मिथाइल को लगा लो, हो गया प्रोडक्ट कीटोन ग्रुप का। ओके तो इस टाइप से हम लोग एसाइलेशन का सवाल करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका क्लोरोबेंजीन टू मिथाइल बेंजीन। समझिए क्लोरोबेंजीन टू मिथाइल बेंजीन को इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हुड्स फिटिंग रिएक्शन को। हुड्स फिटिंग रिएक्शन को हुड्स फिटिंग रिएक्शन में होता क्या है, व्हेन एल्काइल हैलाइड एंड एसाइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन फॉर्म एल्काइल बेंजीन। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और ये रहा आपका मिथाइल बनाना है आपको, तो यहां से यूज कर लो मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ये रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो करोगे क्या, ये सोडियम मेटल जो है ना वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपका कंपाउंड बना देगा NaCl और जो बच जाएगा ना ये CH3 ग्रुप जो बच गया ना यहाँ पे अटैक करेगा, पैचअप करेगा और क्या बना लेगा, मिथाइल बेंजीन। ओके तो हम लोग मिथाइल बेंजीन या एल्काइल बेंजीन दो तरीके से बनाते हैं, एक हुड्स फिटिंग रिएक्शन से और एक एल्काइलेशन रिएक्शन से। ओके नेक्स्ट है आपका